नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल लॉ इजी में। और आज हम लोग कवर करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 6 को। ये धारा 6 क्या कहती है? सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर इंडियन पीनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धारा 6 जो है सामान्य स्पष्टीकरण जो है, यानी जो साधारण स्पष्टीकरण है, जनरल एक्सप्लेनेशन, उसकी पहली धारा है। आईपीसी में विस्तृत रूप से पूरा जो निर्वचन खंड है, जैसे हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहते हैं, नॉर्मली यह हर अधिनियम में, हर एक्ट में धारा 2 में या धारा 3 में होता है। लेकिन आईपीसी में विस्तृत रूप से इसे अध्याय 2 में रखा गया और धारा 6 से लेकर 52A तक ऐसी शब्दावलियों को एक्सप्लेन किया है जो कि पूरी आईपीसी में यूज होने वाली है। जिसे पूरी आईपीसी में लोक सेवक कई जगहों पे यूज होता है, हर बहुत सारे चैप्टर्स में लोक सेवक यूज होता है। तो उस लोक सेवक का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा वो आईपीसी का चैप्टर नंबर 2 समझा देता है। धारा 21 में लोक सेवक को परिभाषित कर दिया गया है। तो ये जो चैप्टर नंबर 2 है, ये विभिन्न शब्दावली, विभिन्न टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करता है और ये कहता है कि ये टर्मिनोलॉजीज पूरी आईपीसी में जहां जहां वो टर्म यूज होगी उसके लिए चैप्टर 2 में बताए गए अर्थ को ही लिया जाएगा। और इसमें भी धारा 6 का महत्व और अधिक है, धारा 6 और ज्यादा पेक्यूलियर है। आइए समझते हैं धारा 6 क्या कहती है। आप सभी का स्वागत है। हम आज कवर करेंगे सेक्शन 6 आईपीसी, और यह धारा 6 को हम आसान भाषा में यूं समझ सकते हैं, संहिता अपवादों के अधीन, यानी पूरी संहिता, यानी पूरी आईपीसी, यानी 511 धाराओं का जो पूरा कोड है, यह अपवादों के अधीन होगा। अपवाद मतलब चैप्टर नंबर 4 में अपवाद बताए गए हैं, 76 से लेकर 106। ये पूरी आईपीसी जो है 76 से 106 की छतरी के नीचे होगी। इसका मतलब ये समझिए। अब मैं आपको थोड़ा सा इलस्ट्रेशन से समझाता हूं। भारतीय दंड संहिता हमारे देश का दांडिक कानून है। वी नो आईपीसी इज द पीनल लॉ ऑफ अवर कंट्री एंड इट डिस्कस वेरियस ऑफेंसेस। और आईपीसी में विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए हैं। कुछ अपराध राज्य के खिलाफ हैं, कुछ संपत्ति के खिलाफ हैं, कुछ शरीर के खिलाफ अपराध हैं, कुछ लोक सेवक के खिलाफ अपराध हैं, कुछ लोक प्रशांति के खिलाफ अपराध हैं, व्यक्ति की रेपुटेशन यानी मानहानि से संबंधित अपराध। तो विभिन्न प्रकार के अपराध बताए गए और ये अपराध 511 धाराओं में और 23 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। यानी पूरी आईपीसी जो है वो 511 धाराओं और 23 अध्यायों में विभक्त है। अब यदि हम शब्दावलियों की बात करें तो आईपीसी में से अनेक शब्दावलियां, ऐसी अनेक टर्मिनोलॉजी से जो बार बार उपयोग होती है। जैसे हम बात करें लोक सेवक की, तो लोक सेवक बहुत बार आएगा आईपीसी में। दस्तावेज, ये दस्तावेज शब्द भी बहुत जगहों पे आएगा। जब हम बात करते हैं 18 जो अध्याय, ये 18 अध्याय जो है दस्तावेजों से संबंधित अपराध के बारे में, कूटकरण, काउंटर फिटिंग की बात करते हैं, तो दस्तावेज हो, सदोष लाभ, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस की बात हो, बेईमानी, डिसऑनेस्टली की बात हो, तो आईपीसी में अनेक अपराधों में इन शब्दावलियों का बार बार उपयोग होता है। और इन शब्दावलियों को स्पष्ट किया है चैप्टर नंबर 2 ने। चैप्टर नंबर 2 का नाम है साधारण स्पष्टीकरण, जिसे हम जनरल एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और इस धारा अध्याय 2 में धारा 6 से लेकर 52A तक बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को इसने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आईपीसी में आगे जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी उनके लिए अध्याय नंबर 2 के ये स्पष्टीकरण देखने पड़ेंगे, 6 से लेकर 52A देखने पड़ेंगे। आप चूंकि हम बात करने वाले धारा 6 की, तो धारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 6 कहती है कि इस पूरी संहिता में, यानी इस पूरे कोड में जितने भी अपराध बताए गए हैं, जितने भी अपराधों की परिभाषाएं बताई गई है, यानी ऑफेंसेस बताए गए, ऑफेंसेस की डेफिनेशन बता दी गई है, उसके दंड बता दिए गए हैं, उसके दृष्टांत यानी उसके इलस्ट्रेशंस बताए गए हैं। तो धारा 6 कह रही है कि बार बार भले दोहराया न जाए, ये सारे परिभाषाएं, सारे अपराध, सारे दंड साधारण अपवाद के अधीन होंगे। यानी साधारण अपवादों को बार बार भले ही न दोहराया जाए, लेकिन ये माना जाएगा कि इसके अंडर में ही है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं आपको एक दो उदाहरणों से समझाता हूं। जैसे हम लोगों ने साधारण अपवाद पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 में साधारण अपवाद है 76 से लेकर 106 तक। इसमें बालक द्वारा किए जाने वाले अपराध में छूट दी गई कि बालक ने अपराध किया है तो उसे कार्य की प्रकृति परिणाम मालूम नहीं है, इसीलिए उसको छूट दी जाएगी। विकृत चित्त पागल व्यक्ति ने किया है तो 84 में हम लोगों ने पढ़ा है कि पागल व्यक्ति, मैग्नॉटन केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि पागल व्यक्ति द्वारा अपराध करने पर पागल के ऊपर कोई आपराधिक दायित्व स्पष्ट नहीं होता, इसीलिए वो अपवाद में आता है। सहमति से किए गए कार्य, सामने वाले ने अपनी सहमति दे दी है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, या निजी प्रतिरक्षा 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट डिफेंस या सेल्फ डिफेंस की बात की गई है। यदि कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में कोई काम करता है तो अपराध नहीं है। तो ये सब अपवाद बताए गए हैं। तो इसको इलस्ट्रेशन से देखिए। एक आदमी ने चोरी की, 379 का उसके ऊपर अपराध बनता है। चोरी मीन्स जाके एक व्यक्ति जाके कोई दूसरे का सामान उठा के ले आए। अब मान लीजिए कि वो चोरी करने वाला व्यक्ति बालक है,
यानी 0 से 7 साल का है। और धारा 82 में हम लोगों ने अपवाद में पढ़ा है कि 82 ये कहती है कि 0 से 7 साल के बालक का आपराधिक दायित्व ही सर्जित नहीं होता है, क्योंकि वो बालक है और बालक कार्य की प्रकृति परिणाम जानने में सक्षम नहीं है। अब ऐसी स्थिति में अब इस धारा 378 में चोरी की परिभाषा देख लें या दंड देख लें, कहीं पर भी ये बातें नहीं लिखी हुई है कि बालक के ऊपर धारा लागू नहीं होगी या पागल के ऊपर धारा लागू नहीं होगी। तो भले ही ना लिखा हो, ये धारा 6 ने क्लियर कह दिया है कि जितनी भी बाकी पूरी आईपीसी में भले ही ना लिखा हो, दोहराया ना गया हो, लेकिन सबको चैप्टर नंबर 4 के अधीन माना जाएगा ना, सामान्य अपवाद के अधीन माना जाएगा। मतलब भले ही ना लिखा है लेकिन फिर भी चोरी का अपराध बच्चे के ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, यदि हम 340 में हम लोगों ने सदोष परिरोध पढ़ा है, परिरोध यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट पढ़ा है। अब मान लीजिए पुलिस ने किसी चोर को पकड़ के लॉकअप में डाल दिया, यानी कन्फाइन कर दिया, चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया, क्या पुलिस के ऊपर धारा लगेगी? नहीं लगेगी। सदोष परिरोध बताया गया, पुलिस ऑफिसर ने यदि किसी व्यक्ति को चारों दिशाओं में बंद कर दिया है तो धारा 76 में बचाव है उसको, क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी गिरफ्तार करके व्यक्ति को लॉकअप में रखना, तो उसने कोई अपराध नहीं किया। तो अब भले ही इस पूरी धारा में 300 जो सदोष परिरोध की धारा है, क्या वहां पे ऐसा लिखा था कि पुलिस अगर ऐसा करेगा तो लागू नहीं होगा? तो ये कह रहा है कि धारा 6 ने पहले ही कह दिया है कि हर चीज जो है वो सामान्य अपवाद के अधीन है, अंडर दी रीड विथ सेक्शन 76 to 106। धारा 300 पे आ जाते हैं हत्या। एक व्यक्ति ने हत्या की, लेकिन हत्या क्यों की? सेल्फ डिफेंस में की। अगर वो नहीं करता तो जो हत्यारा था वो उसे मार देता। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धारा 100 के अंदर छूट मिल गई। अब उसके ऊपर तो दंड नहीं हुआ, तो भले यार नहीं लिखा हुआ है, सेल्फ डिफेंस में यदि व्यक्ति करता है तो कोई अपराध नहीं है। तो इस प्रकार कई जगहों पर रिपीटेशन ना आए, इसके लिए धारा 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसका कंक्लूजन ये है धारा 6 का कि बार बार दोहराने से रोकने के लिए धारा 6 रखी गई है। अगर धारा 6 नहीं होती तो आज आईपीसी की साइज जो आपको दिख रही है, आईपीसी की साइज इससे 10 गुना बड़ी होती, यानी सारी बातों को बार बार दोहराया जाता। तो धारा 6 ने दोहराने वाली जो बात थी इसका अंत कर दिया है। यह है मित्रों धारा 6 आईपीसी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये न होते हुए भी हर धारा के साथ साथ चलती है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।